नमस्कार, मैं हूं सूरज चौहान की और आप देख रहे बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने फिर एक ऐसा मुद्दा लेकर आए जिस पर इस देश ने, हिंदुस्तान ने पहल करने की जरूरत है। सरकार ने सरकारी स्तर पर, समाज ने सामाजिक स्तर पर, आपने हमने व्यक्तिगत स्तर पर और संस्थाओं ने भी संस्थागत स्तर पर इसकी विशेष पहल करने की जरूरत है। जी हाँ, मुद्दा है इस देश में कभी ब्रेन ड्रेन होता था, मतलब हमारे यहाँ के प्रतिभाओं का पलायन होता था, पश्चिम की तरफ होता था और यहाँ पर पले बड़े, यहाँ पर सीखे। यहाँ देश गरीब होने के बावजूद उस देश ने अपनी समस्याओं से पैसे निकालकर जिनको पढ़ाया वो इस देश को छोड़कर विदेश में चले गए। जो भी कारण रहे हो, उसके नकारात्मक पहलू भी है, लेकिन अब समय आ गया है कि इस देश के निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में उनका सहयोग लिया जाए। और इसलिए एनआरआई को, जिनको एनआरआई कहा जाता है, जो अनिवासी भारतीय है, जो यहाँ से विदेश में जाकर बढ़े, वो भारत कैसे आएंगे, अर्थात प्रतिभा की घर वापसी कैसी होगी, क्या इस पर प्रयास होना चाहिए? क्या ये सही समय है और हो तो कैसे हो, क्या क्या किया जाए, या इस विषय पर जुड़े हुए सारे विभिन्न प्रकार के पहलू आज के बिंदास में डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। आपकी प्रतिक्रिया, अनुभव भी लेंगे। कुछ विदेश में रह रहे भाई अगर इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए बात करें तो और अच्छा होगा। ऐसे तमाम विषयों पर हम इस पूरे 1 घंटे आपके साथ रहेंगे और ये देखेंगे कि क्या विदेश में कभी प्रतिभा भारत में अगर आती है, वो ब्रेन ड्रेन जो कभी हुआ था वो ब्रेन गेन के रूप में अगर इस देश में होता है तो हिंदुस्तान का क्या क्या भला हो सकता है। एक केवल आपको उदाहरण बताता हूं। भारत में टीबी पर पिछले 40 साल में कोई नई दवाई नहीं आई है, या इस देश में ज्यादातर गरीबों के नाम से जो बीमारियां हैं, जिसमें मलेरिया हो या तमाम ऐसे बीमारी हो जो कि गरीबों में पाई जाती है, उसकी दवाइयां बनाने के लिए कोई भी रिसर्च विदेशी कंपनी नहीं करती, क्योंकि उनके द्वारा भारत के इस वर्ग से उसको बड़ी आमदनी की संभावना नहीं है। इसलिए वो मधुमेह, हृदय या अन्य दूसरी महंगी दवाइयों पर काम करते हैं। लेकिन अगर भारत का ही वैज्ञानिक होगा तो वो इस पर रिसर्च करेगा, क्योंकि हिंदुस्तान की समस्या है। वैसे नासा में, जो अमेरिका की संस्था है, उसमें 3 में से 2 वैज्ञानिक भारतीय हैं। वहाँ 3 में से 2 डॉक्टर भारतीय हैं। दुनिया के कई देशों में तो 3 में से 3 भी भारतीय होने की प्रमाण है, अनुपात है। लेकिन इसके बावजूद उन लोगों ने वहाँ लोहा मनवाने के बावजूद भारत में उनकी ज़रूरत है। वैसे धीरे धीरे कुछ मात्रा में इसका परिणाम या पला, जिसको उल्टी दिशा में कहे, वो शुरू हुआ है। अब देश के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जब से बन गए हैं, एनआरआईओ में भी एक भावना जगी है। उनको भी लग रहा है कि भारत में अच्छे दिन आने वाले हैं। ऐसे में दूसरे देश के लिए अपने प्रतिभा का सिंचन करने के बजाय क्यों ना हिंदुस्तान के लिए किया जाए, और इसलिए भारत में ये लोग आना चाहते हैं। आना कुछ शुरुआत भी हुई है, लेकिन क्या इनको कैसे व्यवस्थित तरीके से लाया जाए, क्या किया जाए, इस पर सरकार, समाज, व्यक्ति जिनके रिश्ते हैं, मित्रता है, वो भी कैसे गंभीर हो, कैसे माहौल बनाया जाए, इस पर बात करनी है। आइए इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के पहले डिटेल में जरा देख लेते हैं। भारतीय प्रतिभाओं ने पूरी दुनिया में बजाया डंका। अपने देश में विकसित प्रतिभाओं ने दूसरे देशों का झंडा बुलंद किया। प्रतिभा पलायन से देश को करीब 150 अरब का नुकसान। रिसर्च के मुताबिक शताब्दी के अंत तक 75 करोड़ भारतीय विदेशों में होंगे। तो कैसे रुकेगा देश से प्रतिभा पलायन? मोदी सरकार की नीतियां प्रतिभा पलायन रोकने में कितनी कारगर? क्या अब प्रतिभा पलायन की जगह प्रतिभा वापसी का समय आ गया है? दादा, ये जो हमारा महान देश है, ये हमारा ही क्यों, दुनिया में कहीं भी जब जब किसी ने नया करने की कोशिश की है, उसे गालियां खानी पड़ी हैं। यह आविष्कार तो मैंने बहुत पहले कर लिया था अमूल्य। चला जाऊंगा मैं यहां से, सीमा को मैं साथ लेकर चला जाऊंगा। विदेश, अफ्रीका, वहां भी हमारे देश की तरह लेप्रेसी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तुम जा सकते हो, मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। काम के लिए सब विदेश भागने लगे तो हमारे देश का क्या होगा? क्या इस देश से कभी कोई अच्छा काम नहीं होगा? ये अगर हमारे समाज के प्रेशर में रहकर कर सके दादा, तो हमारे आने वाले साइंटिस्ट को बहुत आत्मविश्वास मिलेगा। और इसीलिए तुम्हारा उस लेक्चर में जाना जरूरी है।
दादा चलिए प्लीज, देखते हैं क्या रिएक्शन होता है। फिल्म एक डॉक्टर की मौत के इस सीन में प्रतिभा पलायन से होने वाले नुकसान का साफ तौर पर अंदाजा हो जाता है। वैसे तो सभी विकासशील देश प्रतिभा पलायन यानी ब्रेन ड्रेन का शिकार हैं, लेकिन हिंदुस्तान को इसका नुकसान कई तरह से झेलना पड़ा है। अमेरिका के अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र में हर 3 में 2 वैज्ञानिक भारतीय हैं। अमेरिका की सिलिकॉन वैली से लेकर जापान, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, वियतनाम, चीन, फिलीपींस और सिंगापुर के विकास में भारतीय अहम भूमिका निभा रहे हैं। इन्हीं के दम पर आज इन देशों में एप्पल, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के कुछ नामी गिरामी कंपनियां फल फूल रही हैं। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ ये भारतीय पूरे दुनिया में अपना परचम लहरा रहे हैं। भारतीय मूल के अमेरिकी डॉक्टर एमी बेरा, इराक युद्ध में शामिल रही हवाई की तुलसी गब्बार, निशा देसाई बिस्वाल, पेप्सी की सीईओ इंदिरा नूई, बैंकर विक्रम पंडित, शीरिस पारिक, गूगल के सुंदर पिचई आदि न जाने कितने हिंदुस्तानी नाम हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में डंका बजा दिया। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली अमेरिका खगोल शास्त्री कल्पना चावला केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व की अन्य महिलाओं के लिए भी एक आदर्श बन गई। यद्यपि वे भारतीय मूल की थीं, किंतु फिर भी अमेरिकी खगोल शास्त्री कहलाईं। नई दिल्ली की मशहूर संस्था सेंटर फॉर प्लानिंग रिसर्च एंड एक्शन के मुताबिक फिलहाल 2.5 करोड़ भारतीय विदेशों में काम कर रहे हैं। विदेशों में 32% भारतीय इंजीनियर, 28% डॉक्टर और 15% वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। बाकी सामाजिक विज्ञान, मानविकी और मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं। जब एक डॉक्टर भारत छोड़कर अमेरिका जाता है तो देश को 3.5 करोड़ रुपए का नुकसान होता है, लेकिन वह अमेरिका को 60 करोड़ यानी 20 गुना धन कमाकर उस देश की समृद्धि में भागीदारी होता है। जबकि दूसरी ओर भारत एक विकासशील देश है जहां डॉक्टरों की भारी कमी है। यहाँ शहरों में हर 5,000 की आबादी पर एक, जबकि गांवों में 45,000 लोगों पर एक डॉक्टर है। हिंदुस्तान से निकलने वाली प्रतिभाओं की बड़ी संख्या अमेरिका चली जाती है। 1957 से 1965 तक अमेरिका में भारतीय डॉक्टरों, इंजीनियरों, वैज्ञानिकों की संख्या सिर्फ 1,000 थी। वहीं 1966 से 1968 तक वो संख्या 4,000 हो गई। 1977 तक भारत के 16,849 डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक अमेरिका चले गए। केंद्र में नई सरकार के गठन के बाद उन विदेशी प्रतिभाओं को वापस लाने की कवायद शुरू कर दी है जो भारतीय विदेशों में जाकर अपनी प्रतिभा के बदौलत उन देशों के विकास में अहम योगदान देते हैं। उन सबको सरकार भारत लाना चाहती है। इसके लिए मोदी सरकार ने विशेष योजना बनाई है जिसका नतीजा कुछ ही समय में दिखने लगेगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या अब दुनिया में हिंदुस्तान की ऐसी हैसियत हो गई है कि विदेशों को गई प्रतिभाएं वापस लौटें? अगर गंभीरता से देखें तो आज ऐसे हालात हो गए हैं जब प्रतिभाओं को अपने देश में काम के बेहतर मौके मिल रहे हैं और बड़ी संख्या में प्रतिभाएं वतन लौट रहे हैं। आज प्रतिभाशाली लोग अगर कड़ी मेहनत करने को तैयार हैं तो हिंदुस्तान में भी वे बड़े पदों तक पहुंच सकते हैं, चाहे वे किसी भी क्षेत्र से हों। मोदी सरकार ने इस ओर बड़ा कदम उठा दिया है और जल्द ही इसके नतीजे देखने को मिलने लगेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। जो एक फिल्मी शॉट दिखाया गया था, एक डॉक्टर की मौत, भारत के एक डॉक्टर, ये सच्ची कहानी पर आधारित था। उस दशक में भारत ने जो ऐसे कई शोध लगाए जिन शोधों का श्रेय भारतीय वैज्ञानिकों मिला नहीं। इन वैज्ञानिकों के बजाय इन्हीं का रिसर्च को चुराकर दुनिया के दूसरे देशों के वैज्ञानिकों ने अपने नाम पर पेटेंट कर दिया, या पता भी नहीं चला। वो जब ऐसे जो साइंस जर्नल है उनमें जब वो पता चला, छपकर आ गया, तो ये लोग कुछ दावा भी नहीं कर पाए, सरकार उनको कोई मदद भी नहीं कर पाई। ऐसे कई वैज्ञानिकों ने तब या तो पागल हो गए, दिवालिया पागल हो गए, या फिर उन्होंने आत्महत्या की, या फिर देश छोड़कर चले गए। इस स्थिति को बदलने के लिए पिछले कुछ दशकों में कुछ विशेष प्रयास होने चाहिए थे, वो नहीं हुए। लेकिन फिर भी अब बदलते भारत के वातावरण, माहौल, स्थिति और सपने ने इन लोगों को वापस लाने के लिए आशा भरी है।
हम ही भरने का काम आपका हमारा है, वो हम भरते हैं क्या, ये सोचना है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ जी सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप जो अभी टीवी पे दिखा रहे हो कि हमारी भारत की सभ्यता और जो संस्कृति है, इसको बचाने के लिए आप लोगों ने बहुत अच्छा पहल किया है। और मैं अभी अपने टीवी स्क्रीन पे देख रहा हूँ। हेलो, बोलते रहिए आप। हाँ जी, सुमन। हेलो, चलिए, धन्यवाद। कॉलर को हम कहेंगे कि जब आप बात करें तो अपने टीवी का आवाज म्यूट करें। आपको आपका कॉल सुनना है तो रात को 11 बजे या सवेरे 9 बजे इसका पुनः प्रसारण देखें। अगले कॉलर। जय हिंद। मैं आकाश बात कर रहा हूँ फरीदाबाद से। हाँ सर, मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि इतना सुंदर विषय आपने उठाया है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि बीमारी सही करने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि बीमारी के कारण क्या है। तो प्रतिभा को वापस लाने से पहले ये जाना जाए कि प्रतिभा विदेशों में जा क्यों रही है। सर, मैं बड़ी भावुकता के साथ एक बात कहना चाहूंगा कि विदेशों में गई प्रतिभा की क्या बात करें, जो भारत में प्रतिभा मौजूद है, बड़ा रोना आता है कि वो प्रतिभा 27 जून से दिल्ली के मुखर्जी नगर में लाठियां खा रही है। 30 जुलाई को इमरजेंसी जैसे हालात दिल्ली में हुए मुखर्जी नगर में, सारी रात सीसेट का विरोध करने वाले छात्रों को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। जब सर युवा पर लाठियां मारी जाती हैं तो उसका स्वतः ही जरा विषयांतर ना हो। ये सही है कि उसके मूल में जाना चाहिए, लेकिन आज का जो बेसिक मुद्दा है इस मुद्दे पर हम ज्यादा फोकस करें। कॉलर। जय हिंद। संजय उपाध्याय बोल रहा हूँ। हाँ, पश्चिम बंगाल से। इसके मूल में अगर देखा जाए, जो प्रतिभा पलायन का मूल रहा है, अंग्रेजों ने यह समझ लिया था कि भारत बुद्धि और बल, शस्त्र और शास्त्र में हमेशा से आगे रहा है और सभी राष्ट्र इसके शिष्य रहे हैं या इसके समकक्ष रहे हैं। तो इन लोगों ने एक, जो लॉर्ड मैकाले ने जो अपना फार्मूला बनाया था, वह अंग्रेजी को लाने का मुख्य कारण यही था कि यहाँ की प्रतिभाओं को ही अपने तरफ खींचना। सबसे पहला कार्य तो यह करना पड़ेगा कि राष्ट्रीय भाषा संस्कृत जो पुरानी भाषा रही है या और क्षेत्रीय भाषाओं को लागू करके जो है यहाँ इसको पढ़ाना। जिस तरह से चीन, जापान और जितने भी विकसित देश हैं वो अपनी भाषा में ही लोगों को रखते हैं और वहाँ की प्रतिभाएं बाहर नहीं जा पाती, चाहे कष्ट हो चाहे तकलीफ हो, वहीं रहती हैं। दूसरा, अन्याय और भेदभावपूर्ण शिक्षा नीति का जो है खात्मा करना। और तीसरा, जो प्रतिभावान है उनको हर प्रकार से प्रोत्साहित करना। यह तो हुई जो है प्रतिभाओं के बाहर रोकने की बात। और दूसरी जो प्रतिभाएं वहां से लानी है, उसमें जो है एक राष्ट्र प्रेम और एक स्वदेश की भावना को जगाने के लिए एक मिशन भेजना हर देश में, हर क्षेत्र में, और जहां जहां विदेश में लोग हैं वहां एक ऐसा मिशन भेजना जहां से उनकी राष्ट्रीय भावना जागृत हो और वह फिर अपने स्वदेश की तरफ आए। धन्यवाद। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी अपनी बात रख सकते हैं। कॉलर। जी जय हिंद। जय हिंद जी, मैं लल्ला अग्रवाल फतेहपुर से बोल रहा हूँ। सर जी, बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। हमारे पास चारों वेद में विज्ञान, मेडिकल, रसायन, भौतिक सब कुछ है। चारवाक, वशिष्ठ, संजय, आर्यभट्ट, रमन, खुराना, होमी, जहांगीर, भाभा, कल्पना चावला, आज बहुत सारे वैज्ञानिक साइंटिस्ट हमारे पास हैं। बट ड्यू टू ब्रेन ड्रेन, ये ब्रेन ड्रेन केवल है लैक ऑफ फैसिलिटीज। अच्छी तनख्वाह, सैलरी देना, सुविधाएं देना। आज 26% टॉप के साइंटिस्ट, टेक्नोलॉजिस्ट, इंजीनियर हमारे देश के विदेशों में काम करते हैं। हालांकि एक मौका आया था कि जब पोखरण परीक्षण हुआ था तो लोगों ने कहा था अमेरिका के कि हम इंडिया के साथ लोगों को हटा देंगे, उनकी हिम्मत नहीं पड़ी थी। आज हम देख रहे हैं कि खाली उत्तर प्रदेश में जब नकल होती है तो 93% बच्चे पास होते हैं, उनको लैपटॉप और पैसा दिया जाता है। तो ऐसे बच्चे जब पास होंगे तो क्या होगा? आज अगर मोदी जी ने इस विषय पे कुछ कहा है और कुछ करने के लिए उन्होंने कदम उठाने की बात करी है, ये बहुत वंदनीय है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। धन्यवाद। हम यही कह रहे हैं कि सरकार ने पहल की है, समाज ने करनी चाहिए, व्यक्ति ने करनी चाहिए, मित्र ने करनी चाहिए, संस्था ने करनी चाहिए, आखिर पूरे हिंदुस्तान ने करनी चाहिए। कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ जी, नमस्कार सर। मैं सर फरीदाबाद से बात कर रहा हूँ। मैं सर आपसे ये एक संक्षेप में बात करना चाहता हूँ। क्या देश की प्रतिभा को तो, बाहर की प्रतिभा को तो देश में लाने की चिंता है, पर देश की प्रतिभा की इस देश को सम्मान नहीं है। वहाँ पर जब
देश के जब युवाओं पे आप लाठियां पड़वा रहे हैं और वहां पर विदेशी प्रतिभा को लाने की बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल, हमने कहा कि आपका मुद्दा सही है, लेकिन एक कार्यक्रम में ऐसे विषय पर कितना टाइम देंगे? अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर, मैं बोलिए। बोल रहा हूँ दिल्ली से। हाँ सर, मैं एक बताना चाहता हूँ, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं बराक ओबामा, हाँ। उनके साथ जो टॉप 10 डॉक्टर लगे हुए हैं उसमें से 7 भारतीय डॉक्टर हैं। लेकिन अगर हमारी मैडम को कुछ होता है तो इलाज करवाने के लिए अमेरिका जाती हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। हमारे यहाँ के लोगों को अपने ही लोगों पर भरोसा नहीं, यहाँ की व्यवस्था पर भरोसा नहीं। ऐसे में विदेश से यहाँ पर आने वाले लोग प्रेरणा किस चीज़ से ले? और पिछले 2-3 सालों का अगर हम उदाहरण लेंगे तो कॉमनवेल्थ गेम हो या ये राजा हो जो 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला हुआ था, या कोल घोटाला हो, तमाम ऐसे घोटाले हुए कि विदेश में बैठे भारतीय लोगों का वैसे भी सीना झुक जाता था, उनको दुख होता था। इस देश में आने की उनकी इच्छा जो थी उसको एक तरीके से ग्रहण लगता था, लेकिन अब देश में बदलते माहौल में वो भी वापस आना चाहते हैं। ऐसी कई विषय हैं जिन विषयों पर इसी देश का व्यक्ति अगर काम करता है तो ही वो निर्णायक राष्ट्रहित में हो सकता है। उदाहरण के लिए कृषि क्षेत्र में कोई खोज नहीं हो रही। जो भारत के वैज्ञानिक हैं वो जिस लेवल के वैज्ञानिकों ने खेती में जाके काम करने की आवश्यकता है वो इस देश में रहते ही नहीं। वो बड़ी बड़ी जीएम फसलें का बीज बनाने वाली जो कंपनियां हैं उनको लेके जाती है, और दुनिया में केवल 4 ही कंपनियां हैं जो पूरे दुनिया के किसानों को अपने मुट्ठी में अपने फसलों और उनके बीजों के द्वारा बांधना चाहती है। हिंदुस्तान जैसा 125 करोड़ का देश उसमें अगर बन जाएगा तो ये कभी ना कभी बहुत बड़ी समस्या में जाएगा। क्यों नहीं, हमारे ही प्रतिभाशाली लोग, हमारे ही किसानों के खेती में ज़्यादा उपज कैसे हो, कम पानी में ज़्यादा उपज कैसे हो, ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी उनकी कैसी बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षितता उनको कैसी मिले, ऐसे विषयों पर संशोधन करें। ऐसा करने के लिए इस प्रतिभा का उपयोग होना चाहिए। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। हाँ जी सर, एक्चुअली हम जो भारतीय होते हैं वो स्वाभिमानी होते हैं सर। हाँ। और त्यागी भी होते हैं। त्याग करने में पूरे जो विश्व में हमारे आगे कोई नहीं टिकता है। और हम त्यागी भी होते हैं। हाँ। ठीक है सर, तो हमारे संविधान पर जब चोट पहुंचती है तो इसलिए जो प्रतिभा है वो पलायन करती है। हाँ। अगर हमारे देश की जो प्रतिभा है उसको पूरा सम्मान मिले, जो हमारी प्रतिभा है उसको पैसे की लालच या पैसे का भूख नहीं है। कोई सोचता है कि कोई अमेरिका जा रहा है वो पैसे के लालच में जा रहा है, तो नहीं। जो अमेरिका में जाता है सर उसको वहाँ पे पूरा मान सम्मान दिया जाता है, इज्जत मिलती है, क्योंकि हम भारतीय लोग सिर्फ इज्जत के पीछे जीते। धन्यवाद, बड़ी अच्छी बात आपने कही है। हमारे यहाँ पर छोट भैया नेता भी बड़ी बड़ी सिक्योरिटी लेकर घूमता है, लेकिन पिछले कई लंबे समय से भारत में कुछ वैज्ञानिकों की जो संशयास्पद मृत्यु हो रही है उस पर किसी का ध्यान नहीं है। अगर आपके कार्यक्रम में आप सार्वजनिक कार्यक्रमों में या व्यक्तिगत कार्यक्रमों में किसी गेस्ट को बुलाते हैं तो आप राजनीतिक क्षेत्र के, आर्थिक क्षेत्र के लोगों को या धार्मिक क्षेत्र के लोगों को ज़्यादा महत्व देते हैं। क्या हम अपने कार्यक्रमों में वैज्ञानिकों को उतना महत्व देते हैं? जबकि इस देश के या दुनिया के आम व्यक्ति के, इंसानों के, सृष्टि के जीवन को सरल बनाने के लिए वैज्ञानिकों का कितना फायदा होता है, लेकिन हम उनको प्रतिष्ठा नहीं देते और इसलिए उस प्रतिष्ठा का यहाँ मोल नहीं, ऐसा कहा जाता है। और इसलिए कहावत है, जहाँ बिकता है या वहाँ पर वो बिकता नहीं है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। जय। क्या कहना है आपको? जय हिंद सर। सर मैं मस्कट से बोल रहा हूँ। चलिए हम यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोलचाल।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए इस देश के उन प्रतिभाओं के बारे में जो इस देश से कभी छोड़कर विदेश में चली गई, और अभी अगर वो प्रतिभाएं भारत में आती है तो भारत के निर्माण में, राष्ट्र के विकास में और हिंदुस्तान को दुनिया का विश्व गुरु बनाने में उनका निश्चित तौर पर उपयोग होगा। और विदेशों को बनाने में जिन्होंने अपना सर्वस्व लगाया, अपना सब कुछ लगाया, ऐसे लोगों को अगर हिंदुस्तान के लिए वापस बुलाया जाए तो क्यों ना हम उस विषय पर पहल करें। ऐसा सोचकर अगर मोदी ने कुछ आगे हाथ बढ़ाया है, विचार बढ़ाया है, तो देश ने भी बढ़ाना ज़रूरी है। इस विषय पर आपका क्या कहना है, इस पर हम आपकी प्रतिक्रिया चाहते हैं। अब तक के कई कॉलर ने अपनी बात को रखी है। जो लोग कॉल करके अपनी बात नहीं रख सकते, वो व्हाट्सएप पर अपने मैसेज को रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। टेक्स्ट में आने वाले मैसेज को हम स्क्रॉल में चलाएंगे और वीडियो मैसेज को हम स्क्रीन पर दिखाएंगे। साथ साथ में आप फेसबुक पर, ट्विटर पर भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। कॉलर, जय हिंद, बोलिए। हाँ सुरेश जी। हाँ आपके कार्यक्रम बहुत बढ़िया है, मैं बहुत प्रभावित हूँ आपके कार्यक्रम से। इस प्रोग्राम में मेरा कहना है कि यहाँ जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन में मैं इस पक्ष में नहीं हूँ कि रिजर्वेशन का फायदा दूसरी जातियों को न मिले। मेरा मतलब ये है कि रिजर्वेशन जो पढ़ाई में और योग्यता के हिसाब से देना चाहिए। बाकी रिजर्वेशन का जो योग्यता के हिसाब से पोस्टें यहाँ मिले तो यहाँ की सुविधाएं भारत क्यों जाए, बाहर क्यों जाए। आखिर यहाँ से जो देश के प्रतिभाशाली लोग हैं जो बाहर जाते हैं, उनमें जो कई कारण हैं, उसमें से ये भी एक कारण है रिजर्वेशन का आधार जाति ना धर्म ना होकर आर्थिक स्थिति होना चाहिए, लेकिन हमने उसको जाति और धर्म के आधार पर बांटने की शुरुआत की, और ये भी एक कारण कुछ लोगों के लिए रहा। अगले कॉलर, जय हिंद। हेलो, बोलिए। नमस्कार सर जी। हाँ सर ये जो प्रतिभा की बात हो रही है सर, हेलो बोलते रहिए सर। प्रतिभा जो है विदेश जा रही है सर, क्यों ना जाए। इस तंत्र में इतनी खामियां सर, यहाँ के लोग इतना लूट खसोट मचाए कि देश कहाँ जा रहा है, तो कहाँ प्रतिभा जाएगी। यहाँ उनको सुरक्षा भी नहीं है, कुछ नहीं है। इन्हीं लोग लूट मचाए हैं। ऐसा सिस्टम ना बैठ जाए कि लूट मचाना बंद कर दे। बिल्कुल, धन्यवाद। यही हम कह रहे, उसी हिंदुस्तान की तैयारी करनी, उसी लॉन्चिंग पैड का विचार करना है, उसी वापसी के माहौल बनाने का विचार करना है, और इसीलिए यह आज का बिंदास है। जरा कारण भी देख लेते हैं। अवसरों की अधिकता। विदेश जाने वाली भारतीय प्रतिभाओं के सामने सबसे बड़ी कमी अवसरों की होती थी, लेकिन अब बदलते माहौल में देश में काम के एक से एक अच्छे मौके मिल रहे हैं। मोदी सरकार ने आइडिया बैंक पर काम तेज कर दिया है। अब किसी प्रतिभा के पास अच्छा आइडिया है तो सरकार उसको पूरी मदद देगी। पेशेवर माहौल। भारतीय कारोबारी अब पहले की तुलना में पेशेवर होते जा रहे हैं। पहले इसकी भारी कमी दिखाई देती थी, इसी कारण बड़ी तादाद में प्रतिभाएं पलायन कर जाती थी, लेकिन अब माहौल में काफी सुधार है, लेकिन अभी भी आदर्श स्थिति बनानी बाकी है। वेतन विसंगति। अमेरिका आदि विकसित देशों में मिलने वाले वेतन भत्तों की तुलना में हिंदुस्तान में वेतन अभी उतना ज्यादा भले न हो पाया हो, लेकिन विसंगति में लगातार कमी आ रही है। अगर किसी प्रतिभा में दम है तो भारतीय कंपनियां भी विदेशों के बराबर वेतन देने से पीछे नहीं हटती। भाई भतीजावाद में कमी। देश में पहले सरकारी कार्यालयों में ही प्रतिष्ठित पद मिलते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी भारत आई हैं और वे भाई भतीजावाद की जगह कार्य कुशलता पर ज्यादा जोर देती हैं। इससे भी प्रतिभाओं का पलायन कम हुआ है। विदेश गए भारतीय भी बेहतर हासिल कर पा रहे हैं। लाल फीताशाही घटी। पहले हिंदुस्तान में कारोबार करने से पहले लाल फीताशाही से सामना करना पड़ता था। एक एक लाइसेंस के लिए 2 दर्जन से ज्यादा सरकारी ऑफिसों से क्लियरेंस लेना पड़ता था, लेकिन मोदी सरकार ने इसमें भारी कमी करने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रतिभाओं को सम्मान। विदेशों में जिस तरह वैज्ञानिक, डॉक्टर और इंजीनियर्स को सम्मान मिलता है, उतना हिंदुस्तान में अभी तक नहीं मिलता, लेकिन धीरे धीरे इसमें भी सुधार हो रहा है और सरकार ने इस ओर भी सुधार के कदम बढ़ा दिए हैं। रिसर्च सुविधाएं बढ़ी। आमतौर पर वैज्ञानिक और डॉक्टरों को विदेशों में रिसर्च की अच्छी सुविधाएं मिलती हैं, इसलिए वे पलायन को ही बेहतर मानते हैं। पिछले कुछ सालों में अपने देश में भी रिसर्च का माहौल अच्छा हुआ है, इसलिए अब प्रतिभाओं को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको। वंदे मातरम सर।
हाँ। फिर ये जो इसका एक कारण ये भी है कि हमारी प्रतिभाओं को सम्मान इतना नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। जैसे विदेशों में सम्मान है उनको, अच्छा पैकेज, अच्छी रिस्पेक्ट, लेकिन यहाँ उसकी कमी है। और क्योंकि हमारे देखते हैं कि माननीय सांसद भी कई बार ऐसा दिखता है कि जो योग्य है उन्हें वो दर्जा नहीं मिल पाता। तो विदेशों में बैठी प्रतिभा भी तो ये देखती होगी कि भारत के अंदर जो प्रतिभा मौजूद है वो तो लाठियां खा रही है, तो हमें वहां जाकर क्या मिलना है। देखिए, आप अगर एक ही बात को लगा कर रखेंगे तो नहीं चलेगा ना। धन्यवाद। हम कॉलर को कहेंगे कि हम विदाउट सेंसर अपनी बात को रखते, इसका मतलब आप एक ही बात को खींचते रहेंगे तो फिर आप शो को बिगाड़ रहे हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हेलो। हाँ, क्या कहना है आपको? आप लाइव में जुड़ चुके हैं। हेलो। हाँ, मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ सर। पहले तो हमारे को भरोसा करना पड़ेगा इंजीनियरिंग स्टाफ पे और डॉक्टरों पे। हाँ। बड़ा छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हमारे यहाँ जो दिल्ली जल बोर्ड का पानी आता है उसके ऊपर ही वीआईपी को भरोसा नहीं है। हाँ। वो जो है बोतल वाला पानी और फिल्टर वाटर पानी, इसकी क्या जरूरत है? पहले भरोसा करो कि आपके इंजीनियरिंग स्टाफ और वो सारा काम जो कर रहे हैं हाँ। वो ठीक है, तभी जनता में भरोसा जताया जाएगा और तभी सारा काम होगा। और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले तो भरोसा करना पड़ेगा कि हमारे यहाँ का डॉक्टर इंजीनियरिंग जो है वो बिल्कुल बहुत बढ़िया है। विदेश में जाके इलाज कराने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ का लोग भरोसा नहीं करते, पानी नहीं पीते, नेता लोग पानी नहीं पीता, कोई नहीं पीता। सबसे पहले तो भरोसा होना चाहिए कि हमारे देश में जो काम हो रहा है बहुत बढ़िया है। धन्यवाद। बड़ा अच्छा मुद्दा है। अगले कॉलर। जय हिंद। जी सर, मुझे बात करनी थी। हाँ। सबसे पहले तो आपका कार्यक्रम के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। बहुत बढ़िया कार्यक्रम लग रहा है मुझे। और सर इसके बारे में मुझे बोलना है कि यहाँ सबसे पहले तो बहुत कम पैसा मिलता है। बाहर में विदेश में बहुत ज्यादा पैसा मिलता है, इसलिए लोग विदेश चले जाते हैं। यहाँ जो कम पैसा मिल रहा है कोई लोग रहना चाहते नहीं है। यही सबसे बड़ा कारण है वहाँ जाने का। धन्यवाद। भारत में जिस अनुपात में, जैसे मैंने पहले कहा कि हम वैज्ञानिकों को प्रतिष्ठा देते नहीं, प्रतिभा को प्रतिष्ठा देते नहीं, वैसे ही उनको हम पैसा भी नहीं देते। और इसलिए जिन देशों में इस विषय का पैसा मिलता है वहाँ पर वो जाते हैं, उनको उसको बेहतर अपॉर्चुनिटी लगती है, वहाँ पर उनके रिसर्च पर खर्चा होता है। तो पैसा भी एक बड़ा मैटर इस पूरे प्रक्रिया में है। लेकिन बदलते माहौल में जो विदेशी कंपनियां यहाँ पर आई है, भारत के भी रिसर्च वालों को उसका कंपटीशन करने की आवश्यकता महसूस हो रही है। और ऐसे में सॉफ्टवेयर हो या हेल्थ सेक्टर में बड़ी अच्छी तनख्वाहें मिलने लगी है। और अमेरिका की अर्थव्यवस्था या यूरोप की अर्थव्यवस्था घटने के कारण वहाँ जो सैलरीज में कटिंग हुई है, इसके कारण भी लोग अब वापस आए। दूसरा, वहाँ पर जो पैसे ज़्यादा मिलते हैं तो वहाँ खर्चे भी ज़्यादा होते हैं। उस तुलना में यहाँ मिलने वाले पैसे कम है तो खर्चे भी कम है। इसका अनुपात जब लगाते हैं और जब फिर बात अपनेपन की आती है, अपने लोगों से बिछड़ने की आती है, तो वहाँ का व्यक्ति फिर सोचता है कि आखिर 2 पैसे कम ही मिलेंगे लेकिन मेरा ही देश सही है। इधर आता है अगले कॉलर। जय हिंद। मैं पूछ रहा था सर, हाँ, ये जो देश की प्रतिभा के बारे में आप जो प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, हाँ, कल एक बच्ची मेडल जीत के आई है और वो अपने ऑटो से घर जाती है। हाँ, तो मैं उसके बारे में पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल, यही तो हम कह रहे हैं ना, हमारे यहाँ पर यही तो समस्या है। हमारे यहाँ पर एक मेडल जीतने वाले के लिए एक बार की न्यूज़ खबर होती है, उसके बाद जैसे आपने कहा वो ऑटो से घर जाती है। हमारे यहाँ पर प्रतिभा को सम्मान देने की व्यवस्था खत्म हो गई है और वो बदलते समय में बदलेगी, सुधरेगी ऐसी अपेक्षा थी, वो नहीं है। इसलिए जिस अनुपात में लोग भारत की तरफ आना चाह रहे हैं वो नहीं आ पा रहे। इसी को तो बदलना है, इसीलिए तो ये कार्यक्रम हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। जोखन कबीर नगर से बोल रहा हूँ। हाँ। यहाँ पर जो है जो विद्यार्थी हैं उनके शिक्षा की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है। हाँ। और नकल करने वाले विद्यालय तमाम खुलते जा रहे हैं, तो जो बौद्धिक स्तर के विद्यार्थी वो पीछे चले जा रहे हैं और जो है नकल करने वाले जो है अच्छे नंबरों को लेकर के आगे चले जा रहे हैं। और वही जो अच्छे विद्यार्थी हैं जो बाहर जाकर के सफल हो रहे हैं वो यहाँ असफल हो रहे हैं। इसका भी एक कारण है बाहर जाने का।
बिल्कुल सही कहा आपने, धन्यवाद। हम आपको एक फिल्मी शॉट दिखाते हैं, ये देश के प्रति गौरव निर्माण करने वाला शॉट है, देखिए। नमस्ते सर, मेरा नाम है अर्जुन सिंह। 5000 साल पुरानी सभ्यता की वजह से हम हिंदुस्तानी सबको ऐसे ही झुक के प्रणाम करते हैं। ऐसी सभ्यता जिसमें एक कैथलिक औरत प्रधानमंत्री की कुर्सी एक सिख के लिए छोड़ देती है और एक सिख प्रधानमंत्री पद की शपथ एक मुस्लिम राष्ट्रपति से लेता है। उस देश की बागडोर संभालने के लिए जिसमें 80% लोग हिंदू हैं। We come from a nation where we allow a lady of Catholic origin to step aside for a Sikh to be sworn in as Prime Minister by a Muslim president to govern a nation of over 80% Hindus. आपकी मातृभाषा अंग्रेजी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हमारे ही देश में घसी जाती है। और आपको शायद ये भी नहीं पता होगा कि अंग्रेजी के ज्यादातर शब्द संस्कृत से लिए गए हैं। संस्कृत का शब्द मात्र अंग्रेजी में मदर बना, भ्रातृ बना ब्रदर, ज्यामिति बनी ज्योमेट्री और त्रिकोणमिति बनी ट्रिग्नोमेट्री। आपको शायद ये बात दिलचस्प लगे कि हमारे यहाँ 21 भाषाओं में 5600 अखबार और 3500 मैगजीन छपती है, जिनको पढ़ने वालों की संख्या 12 करोड़ है। आपके देश के मुकाबले में कई ज्यादा है। चांद तक पहुंच गए हम, लेकिन अब भी आप लोगों को हम हिंदुस्तानियों के हाथ में सिर्फ सांप की बीन ही नजर आती है। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और साइंटिस्ट की गिनती में जनाब हम सिर्फ 2 मुल्कों से पीछे। ये थी दिमाग की बात, अब करते हैं ताकत की बात। दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी फौज हमारे यहाँ है, आपके यहाँ नहीं। फिर भी मैं आपके सामने झुक के आपको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि हम किसी को अपने आप से छोटा या कमजोर नहीं समझते। नमस्ते। ऐसे जो हमारे विदेश में गए हुए भाई हैं, उन्होंने वहाँ पर भारत के इमेज को, भारत के वास्तव को, भारत के स्थिति को, भारत के प्रतिभा को और निखार के दुनिया के सामने रखा है। इस देश के प्रति जो भ्रम थे वो दूर होने में इस पलायन का जो एक सकारात्मक पहलू देखा जाए वो भी हुआ है। उनके द्वारा यहाँ पर विदेशी चलन भी बहुत बड़े पैमाने पर आया है, ये भी इसका पहलू है। और अब तीसरा पॉजिटिव पहलू कि बाहर जाने के कारण उनको जो एक माहौल मिला, जिसके कारण उन्होंने और ज़्यादा ज्ञान की अर्जितता की और ज़्यादा प्राप्त किया, उस प्राप्ति का भी हिंदुस्तान के लिए फ़ायदा होना चाहिए। क्योंकि जब ये गए थे तब जाते समय इन्होंने हिंदुस्तान का नुकसान करके गए थे, लेकिन अब वापस आकर वो फ़ायदा पहुंचाने की अगर स्थिति में है तो आना चाहिए। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? हेलो, आप लाइव में जुड़ चुके हैं। हेलो, जी सर, जैसा कि सर, हाँ सर, जैसा कि सर जानकारी दी जा रही है कि देश में बेरोजगारी भी बढ़ रही है बहुत। चलिए हम यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल रहे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हमने आपके सामने विषय लिया है हमारे ही अपने जो किसी ना किसी कारणों से बाहर छोड़ कर गए। कारण क्या हुआ इस पर हमने ध्यान दी, लेकिन अब परिणाम और उपाय भी हम देख लेंगे। उसके पहले कुछ कॉलर के पास चलते हैं, उनकी बात सुनते हैं। जय हिंद। बोलिए। जय हिंद। हाँ जी, ये प्रतिभाशाली लोग हमारे देश का गौरव ही नहीं, हमारे पहचान और हमारी तहजीब को भारत में आकर बढ़ाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। जय गौ मां, जय वंदे मातरम। धन्यवाद। हम अगले कॉलर के पास भी चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। हेलो। हाँ सर, ऐसे है। हेलो, बोलिए बोलिए। सर मैंने कुछ सर्चेज की हैं, उनको मतलब हाईलाइट करने के लिए आपके मतलब चैनल में क्या करना होगा? क्या किया है?
मैंने मेडिकल साइंस में मतलब आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर हूँ मैं। आप अलग से संपर्क करिए, आज का विषय ये नहीं है। ऐसे सारे विषय पर हम आपका स्वागत करेंगे। सुदर्शन में 24 घंटे हम भारत के किसी भी प्रतिभा को किसी भी प्रकार की मदद अगर कर सके तो उसके लिए तत्पर है, लेकिन बिंदास में जिस दिन जो विषय हो उसी पर बात करें। जरा परिणाम देख लेते हैं। बौद्धिक बढ़त मिलेगी। विदेश गई प्रतिभाओं की वतन वापसी से देश को बौद्धिक बढ़त मिलेगी। अच्छे आइडिया आएंगे जिनसे रिसर्च और नई खोजों को आगे बढ़ाने में देश को मदद मिलेगी। आर्थिक फायदा। भारतीय प्रतिभाएं विदेश जाकर जो बड़ी बड़ी खोज करती हैं, उससे उन देशों को फायदा होता है। जब ऐसी प्रतिभाएं अपने देश में कुछ करेंगी तो दुनिया में भारत का डंका बजेगा। माहौल सुधरेगा। जब हर क्षेत्र में बड़ी संख्या में प्रतिभाएं अपना कौशल दिखाएंगी तो नई पीढ़ी पर उसका बेहतर असर पड़ेगा। वे भी उनके जैसे बनने और उनसे सीखने की ओर बढ़ेंगे, जिससे देश का माहौल सुधरेगा। देश का नाम होगा। वैसे तो हिंदुस्तान का नाम प्रतिभाओं के मामले में सम्मान से लिया जाता है, लेकिन फिर भी उसका फायदा विदेशों को ही मिलता है। जब प्रतिभाएं अपने देश के लिए काम करेंगी तो हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में गर्व से लिया जाएगा। भावनात्मक लगाव बढ़ेगा। विदेश में रहने वाली प्रतिभाओं को पैसा और सुविधाएं तो खूब मिलती हैं, लेकिन न सामाजिक सम्मान मिल पाता है और न भावनात्मक लगाव। अपने देश में काम करने पर उनकी ज्यादा इज्जत होगी और भावनात्मक तौर पर भी वे अपने परिजनों और दोस्तों के साथ समय गुजार पाएंगे। कलर के पास चलते हैं। जय हिंद। मतारू बोल रहा हूँ। आपका प्रोग्राम जो है बहुत बढ़िया आपने शुरू करा है। सबसे पहले तो हमारे यहाँ देश में भरोसा खत्म होता जा रहा है। हमारे को भरोसा करना पड़ेगा। जो हमारा इंजीनियरिंग स्टाफ है, डॉक्टर हैं, बहुत बढ़िया अच्छा काम कर रहे हैं। बड़ा छोटा सा एग्जांपल है, जितने भी आपके पार्लियामेंट में है उनको यही भरोसा नहीं है हमारा दिल्ली जल बोर्ड का पानी जो है बहुत अच्छा है। वो उसके लिए डर के मारे बिस्लरी का पानी पीते जा रहे हैं। जब आपको पानी पे भरोसा नहीं है, डॉक्टरों पर भरोसा कहाँ से करोगे? सबसे पहले अपने देश के अंदर भरोसा कायम करना पड़ेगा। चलिए हम जरा आपको कुछ वीडियो भी दिखाते हैं। अभी हमारे जो डॉक्टर्स बाहर हैं, अभी उनकी हम लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उन्हें यहाँ पे आना चाहिए। अब आपको पता है मोदी सरकार बन गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी काफ़ी अप हो गई है और हर तरह का काम इंडिया में हो रहा है जो बाहर में हो रहा है। और बाहर के लोग ही यहाँ इंडिया के लोग ही बाहर जा कर के अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। देश का पैसा विदेशों में जा रहा है। इससे बेहतर है कि वो डॉक्टर हमारे यहाँ पे आएँ जो हमारे देश के हैं और अपनी मिट्टी से जुड़ें और यहाँ पे रह के हमारे लोगों की सर्विस करें। जितने भी डॉक्टर्स इंजीनियर्स बाहर जाके अपना प्रोफेशनली जो सर्विस कर रहे हैं, यहाँ इंडिया में उनकी ज़्यादा ज़रूरत है, स्पेशली विलेजेस में। जो इंडिया से लोग बाहर जाते हैं अपॉर्चुनिटीज़ कम होने की वजह से, और दूसरी चीज़ अगर उन्हें इंडिया में आना चाहिए तो एज पर माई ओपिनियन कि जब वो इंडिया में आएंगे अपनी क्रिएटिविटी को शो करेंगे तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ और बनेंगे। इस वजह से इंगेजमेंट लोगों की बढ़ेगी। अगर एक आते और अपनी क्रिएटिविटी को दिखाते तो कम से कम 10 लोगों को बेनिफिट मिलेगा और यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ 10 और लोगों को मिल सकेंगे। क्रिएटिविटीज़ के लिए बाहर जा रहे हैं वो अपनी क्रिएटिविटी को इंडिया में शो करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करके उन्हें और एम्प्लॉयमेंट दे सकती है। हम लोग को अपने घर से बाहर जाना पसंद नहीं है। किसी को भी माँ बाप के पास रहना ज़रूरी पसंद होता है, सभी आदमी को। बेसिकली यहाँ पे है कोई जॉब नहीं है, इतना करप्शंस है हर जगह। जहाँ भी जाओ सरकारी नौकरी के लिए इतना पैसा मांगते हैं हर जगह। बाहर ऐसा नहीं है बाहर की कंट्रीज़ में, इसलिए हम लोग बाहर जाना प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर सरकार ऐसी हम लोग के लिए अपॉर्चुनिटी बनाएगी तो हम लोग बेशक इंडिया में रहना पसंद करेंगे और जॉब आराम से दिलवा दे। हमारे यहाँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ पैदा हो गई हैं जिनके कारण लोग स्टेबल हैं। यहाँ IITians हैं बहुत हैं, IIMs बहुत हैं, जो लोग वहाँ नहीं जाते। बहुत MNCs आ गई हैं यहाँ पर। बस ये रीजंस हैं। मैं कहता हूँ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से उन लोगों को नहीं जाना चाहिए, इंडिया में सर्व करना चाहिए अपनी जॉब। ये कुछ वीडियो मैसेज है और भी हमारे पास व्हाट्सएप के द्वारा भी कई लोगों ने मैसेज भेजे हुए हैं, लेकिन कुछ कॉल भी ले लेते हैं। साथ में फेसबुक की प्रतिक्रिया भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप इस कार्यक्रम के बाद भी हमारी प्रतिक्रिया, आपकी प्रतिक्रिया का दौर जारी रख सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। मैं ये कहना चाहूंगी कि प्रतिभाओं के पलायन के 2 मुख्य कारण जो समझ में आ रहे हैं, हाँ, वो एक तो ये कि जैसे एक उदाहरण अभी GMC सीड, जो जेनेटिक मॉडिफाइड सीड्स बनाए मेहनत करके हमारे साइंटिस्ट ने, लेकिन उनका हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाए।
राजनीति के बस जो भी कारण हो वो उसमें हम जाने नहीं चाहते, पर उनकी मेहनत पे पानी फिर गया। दूसरा ये, एक तो यहाँ प्रतिभाएं वो हैं जो मेहनत करके मेरिट के बल पे आती हैं, दूसरी वो हैं जो रिजर्वेशन के माध्यम से आती हैं। तो इनका तालमेल भी साथ नहीं बैठता एक साथ आगे प्रोजेक्ट में काम करने के लिए। इतना ही कहूंगी। मैं उज्जैन से सुधा श्रीवास्तव बोल रही हूँ। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ जी, भोपाल से करीम खान बोल रहा हूँ सर। हाँ, हेलो, क्या कहना है आपको? मेरा ये कहना है साहब कि जब हिंदुस्तान की प्रतिभाएं इतनी ज्यादा से ज्यादा है, जैसे पिछले टाइम में जो जॉर्ज बुश जी थे राष्ट्रपति वहाँ के अमेरिका के, उन्होंने ये बोला था कि अंग्रेजों आप लोग जल्दी पढ़ो, 30% नासा में इंडियन ये क्या नाम से वैज्ञानिक हो चले हैं, डॉक्टर हो चले हैं, और यहाँ बिजनेसमैन बड़े से बड़े हो चले। उन प्रतिभाओं को क्यों ना अपने देश में बुलाया जाए और यहाँ उनको जो फैसिलिटी वहाँ दी जाती है वो यहाँ क्यों नहीं दी जाती? बिल्कुल, धन्यवाद। अमेरिका में ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पटेल है वहाँ मोटेल है, या जहाँ मोटेल है वहाँ पर पटेल है। गुजराती समाज ने अमेरिका में होटल व्यवसाय में इतना ज़बरदस्त हस्तक्षेप किया है और इतना ज़बरदस्त पैठ बिठाई है कि जहाँ भी आपको होटल दिखेगा उसमें आपको पटेल ज़रूर दिखेगा। औसतन वहाँ पर दुनिया के कितने देशों के लोग वहाँ पर बैठे हैं, लेकिन किसी भी देश सारे देशों की तुलना में मिलकर जितने होटल है उससे 3 गुना ज़्यादा अकेले भारतीय और अकेले गुजराती लोगों के होटल है। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ, जय हिंद सूरज जी। बोलिए। अशोक पांचाल, दिल्ली सागरा से। हाँ ये अब से 25-30 साल पहले क्या था कि विदेश से जो है डॉक्टरी करके लोग यहाँ पे आते थे प्रैक्टिस करने के लिए। हाँ। और आज ऐसा जमाना आ गया कि यहाँ से अपनी हुनर लेके विदेश जाते हैं लोग। हाँ। डॉक्टर लोग, इंजीनियर लोग। हाँ। ये हमारा जो है मतलब एक दुर्भाग्य है, और ये दुर्भाग्य जो है ना हमारे लिए खतरनाक है। जय हिंद। धन्यवाद। व्हाट्सएप की वीडियो भी जरा देख लेते हैं। बस आना चाहिए, बट फॉर दैट हमें उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी होगी। रिसेंटली एक इकोनॉमिक टाइम्स में आर्टिकल था कि एप्पल के 30% इंजीनियर्स इंडियन है। सो हमारे लोग जाके वहाँ काम कर रहे हैं, बट हमारे यहाँ वैसी कंपनीज़ नहीं है, हम उन्हें वैसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट का CEO इंडियन है। सो हमारे अंदर टैलेंट है, बट रिक्वायरमेंट इसकी है कि हम उन्हें अपॉर्चुनिटी दें ताकि हमारे लोग वापस आके हमारी इकॉनमी के लिए काम करें। जितने भी हमारे यहाँ से विदेशों में बंदे जाते हैं, ड्यू टू उसके पीछे कारण है जो हमारी गवर्नमेंट जो है उसके पीछे उनका जो भी मोटिव है उसको इनिशिएट नहीं करते, जिसके वजह से वो बंदे जो है ना बाहर में जाके अपना सेटल हो जाते हैं, इंडिया आने का नाम नहीं लेते। अगर सेम चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए तो बंदे को आने में कोई एतराज़ नहीं है, और बंदे यहाँ आकर के हर एक क्षेत्र में जो है ना अपना वो डेवलप करेंगे जो विदेशों में कर रहे हैं। अगर यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, वैसे है नहीं यहाँ पर, अगर मिलती है तो आए, क्योंकि वहाँ पर जितने पैसे मिलते हैं, मनी मिलती है, उतना यहाँ पर नहीं मिलता। तो आई डोंट थिंक सो कि आना चाहिए। मुझे लगता है आना चाहिए, क्योंकि आखिरकार हम जो भी करते हैं कंट्री के लिए ही करते हैं, और हमें कंट्री के लिए डिवोट करना चाहिए। लोग सोचते हैं कि हम बाहर रह के पैसा कंट्री को भेज के हम हेल्प करेंगे, बट ये सही सोच नहीं है। हम यहाँ पे रह के जितना हेल्प कर सकते हैं, कि जितना डेवलपमेंट कर सकते हैं एक ह्यूमन रिसोर्स के तौर पे, वो अच्छे से कर सकते हैं। मेरी राय है कि उनको अपने देश में आके और अपनी जानकारी दें और अपने देश के लिए हितकर बनाएं। जब उनको अपने देश के प्रति लगाव होगा, प्रेम होगा, तो वो आके अपना भारत देश संभालेंगे, और उनको आना चाहिए। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? वंदे मातरम। हाँ। 1982 में मैं सरकारी काम से गया हुआ था कारेकुडी, तमिलनाडु में। वहाँ ड्राई सेल पे एक रिसर्च चल रहा था। हाँ। वहाँ पे एक डॉक्टर जोशी जो है उस पर रिसर्च कर रहे थे ड्राई सेल के ऊपर। हाँ। तो उन्होंने कहा कि मैं इसको बहुत ही सस्ता और बहुत ही आसान और उम्दा बना सकता हूँ। हाँ। तो हमारी उस समय की सरकार जो है उन्होंने जो उसकी बात को नहीं मानी।
अभी तो मैं उस कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने एक जापान की कंपनी को जो है इसका ठेका दे दिया, जो आज तक भी प्रतिभा है। उसके बाद उन्होंने जो है अपना देश छोड़कर अमेरिका के अंदर जो है इसका काम को लिया, और उनको इतना वहां पे सम्मान मिल रहा है कि आज भी वो बहुत ही संपन्न है, और उसके बाद संस्कृति के साथ रह रहे हैं। अपने देश का नाम उनको रोशन करना चाहिए था, लेकिन आज वो अमेरिका का नाम रोशन कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है कि हमारे देश के अंदर अनुशासन की कमी है। जब तक अनुशासन नहीं जाता तब तक हम इस ओर कोई भी कदम नहीं उठा सकते, चाहे हमारी मोदी जी की सरकार ही क्यों ना हो। धन्यवाद। हम जरा उपाय भी देख लेते हैं कि क्या हो सकता है। स्वदेश प्रेम जगाएं। प्रतिभाओं का पलायन रोकने या वापस अपने देश में लाने के लिए स्वदेश प्रेम एक बड़ा कारण है। जब प्रतिभाओं को अपने देश, अपनी मिट्टी से प्यार जगेगा तो विदेशों की बजाय अपने देश के लिए काम करके गर्व महसूस करेंगे। प्रतिभाओं का सम्मान हो। प्रतिभाओं की वतन वापसी के लिए उनको सम्मान देना जरूरी है। अपने देश में जितना सम्मान एक नेता और अभिनेता का होता है, उसका 10वां हिस्सा भी वैज्ञानिक, डॉक्टर या रिसर्चर को नहीं मिलता। इस माहौल को बदलना होगा। सरकारी कानून सुधरें। इंजीनियर या प्रबंधन की प्रतिभाएं अगर अपना कारोबार शुरू करना चाहें तो दर्जनों सरकारी कानून उनकी राह के रोड़े बन जाते हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों में इसमें कमी आई है, लेकिन अभी भी काफी सुधार की जरूरत है। भ्रष्टाचार खत्म हो। अपने देश में छोटे से छोटे काम के लिए जमकर रिश्वतखोरी चलती है। ऐसे में प्रतिभाओं को घुटन होती है और उनको लगता है इस देश में कुछ नहीं हो सकता। इसलिए करप्शन रोकना होगा ताकि प्रतिभाओं को आगे बढ़ने में दिक्कत न आए। कानून व्यवस्था सुधरे। देश के कई राज्यों में कानून व्यवस्था की हालत बेहद खराब है। कई जगह तो माफिया की मर्जी के बिना किसी तरह का काम करना आसान नहीं। जब तक इसमें सुधार नहीं होगा, प्रतिभाएं यहाँ काम करने में हिचकेंगी। कॉलर के बाद चलते हैं। जय हिंद। हेलो, जय हिंद सर। सूरज जी बोलिए। मैं सर परवेश कुमार सऊदी अरबिया से बोल रहा हूँ। जो डॉक्टर और इंजीनियर हमारे देश में अभी काम कर रहे, अगर वही सही ढंग से काम करे तो हमारे देश के लिए काफी है। क्योंकि इसमें डॉक्टर जो है सरकारी अस्पतालों में जो बैठे होते हैं वो सीधे कहते हैं कि आप हमारे प्राइवेट क्लिनिक पे आइए, और वहाँ जाने के बाद वो कस्टमर से ज्यादा पैसा लेते हैं, उसके बाद इलाज करते हैं। जय हिंद सर। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ सूर्य जी नमस्कार। हाँ, मेरा नाम सुरेश चंद्र है, मैं अलीगढ़ से बोल रहा हूँ सर। हाँ। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ सर, आप बहुत जेन्युइन पॉइंट्स ये मुद्दे उठाते हैं। हाँ। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, जो कंट्री की ग्रोथ होती है वो इंजीनियर, डॉक्टर और साइंटिस्ट पे डिपेंड होती है। इस कंट्री का दुर्भाग्य है कि यहाँ इन्हीं तीनों लोगों को कोई रेस्पेक्ट नहीं मिलता है, इनकी कोई ग्रोथ कोई कंसिडर नहीं किया जाता कहीं में। केवल यहाँ इम्पोर्टेंस होता है आईएएस का। वो काऊ का निबंध रट के आईएएस बन जाते हैं, उन्हीं को केवल रिकॉग्नाइज किया जाता है। ठीक है सर। अभी सीसेट का मुद्दा उठाया हुआ है, उसको उससे सबसे प्रॉब्लम है सारे लोगों को। बेसिकली आईएएस में भी हमने पॉइंट डाला है, इन लोगों को हाईलाइट किया है। मैं मिला था, गृह मंत्रालय में मिला था जाके, कि डे टू डे पब्लिक की जो प्रॉब्लम होती है उनको कैसे सॉल्व किया जाए, इस तरह की कोई जानकारी आईएएस को नहीं होती है। बिल्कुल, धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा। हमारे यहाँ पर चंद लोगों को, चंद गुटों को, चंद पदों को और चंद व्यक्तियों को सम्मान देते देते उसकी परंपरा के हम गुलाम बन गए हैं। हम नई जमाने की, नई ज़रूरत की और नए आविष्कारों के तरफ लेके जाने वाले नए नए क्षेत्रों के लोगों को वो मान सम्मान नहीं देते जिसके वो हकदार है। मैंने जैसे थोड़ी देर पहले कहा था कि कोई छुटभैया नेता भी सिक्योरिटी लेकर घूमता है या न जाने कितने कार्यक्रमों में सम्मिलित होता है, लोग उसका सम्मान करते हैं। उसी कार्यक्रम में अगर कोई वैज्ञानिक बैठा है, कोई इंजीनियर बैठा है, कोई साइंटिस्ट बैठा है, तो उसको उतना सम्मान हम नहीं देते। जबकि इस देश या विश्व के कंट्रीब्यूशन में अगर किसी का सर्वश्रेष्ठ कंट्रीब्यूशन है तो वैज्ञानिक का होता है, लेकिन हम उनको प्रतिभा देना भूल जाते हैं। वैसे तो यह कहा जाता है कि देश ने आपको क्या दिया, इसके बजाय आप ये सोचिए कि आपने देश को क्या दिया। ये उन एनआरआईओ के लिए भी एक सुवर्ण संधि है, एक स्वर्णिम मौका है कि वो इस देश के लिए कुछ दे सके, और खास करके तब जब एक मजबूत नींव पर खड़े होने जा रहा है, खास करके तब जब नई आशा की किरण मजबूती के साथ पूरा पैरा प्रकाश फैलाएगी। ऐसा माहौल बना है। ऐसे में अगर हमारे दूर बैठे हुए भाई वापस आते हैं, इस देश के निर्माण में सहयोग करते हैं, तो ये सपना, ये प्रयास, ये मिशन शायद जल्दी और अच्छी तरीके से पूरा होगा। और आखिर
ज़्यादा अच्छा सोचने वाले ज़्यादा संख्या में जब तक नहीं होंगे तब तक बुराई का अंत कैसे होगा। हम आशा करते हैं कि ये देश ऐसा माहौल बनाएगा कि हमारी प्रतिभाएं जो बाहर बैठी है वो यहाँ पर आएगी और इस देश के निर्माण में अपने साथ कंधा से कंधा लगाकर आगे कदम बढ़ाएगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।